हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 गणित के प्रश्न जो है। करनी में दो को सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। जो बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, कभी 4 नंबर में कभी 2 नंबर में। ठीक है, तो आज देखते हैं 4 नंबर पक्का करेंगे इस वीडियो में कि करनी में दो को सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हल कर देखिए, ये हम लोग विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। ठीक है, विरोधाभास विधि। विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। तो देखिए, विरोधाभास विधि मतलब कि हम लोग इसका विरोध करेंगे। तो लिखेंगे क्या? माना माना करनी में दो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, माना करनी में दो एक परिमेय संख्या है। जब करनी में दो को परिमेय संख्या मानेंगे तो उसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो करनी में दो बराबर A बटा B। ठीक है, A बटा B, और कोष्ठ में लिखेंगे जहां A वह B सह अभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है, जहां A व B सअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, तो अब गुणा करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का करनी में दो B बराबर A। ठीक है, करनी में दो B बराबर A, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हो जाएगा करनी में दो B का होल स्क्वायर करेंगे बराबर A का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा करनी में दो B का होल स्क्वायर करेंगे और A स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा करनी दो गुणते करनी दो B का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर A स्क्वायर। तो करनी में दो का गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, तो हम लोगों को निकालेंगे तो 2B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। ठीक है, 2B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर, इसे मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1। अब देखते हैं क्या करेंगे। अब इतना कर लिए तो अब क्या करेंगे ना, B स्क्वायर बराबर जो 2 है ना उधर बाटा में कर देंगे, तो B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर बटा में 2। A स्क्वायर बटा में 2 लिखेंगे, जहां यदि A स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है तो A भी 2 से विभाजित होगा। कहने का मतलब यह है कि जो A स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है तो A को भी 2 विभाजित करेगा। ठीक है, तो यही लिखेंगे, जहां A स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो A 2 से भी विभाजित होगा। A 2 से विभाजित होगा। ठीक है, विभाजित होगा, इतना लिख लिए। अब क्या करेंगे, जब भाग देखते हैं तो हम लोगों को लिखेंगे A बटा 2 बराबर, देखिए C मान लेंगे, कोई भी एक अंक मान सकते हैं। ठीक है, चर पद मान सकते हैं। ठीक है, तो A बटा में 2 बराबर C मान लिया हम लोग, तो A बराबर हो जाएगा, जब गुणा होगा तो 2C। ठीक है, A बराबर 2C। अब क्या करेंगे, इसे ही हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे A का जगह पर। ठीक है, तो A का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 क्या है, 2B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। ठीक है, 2B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर, तो क्या करेंगे,
तो 2b² तो हो जाएगा। अब a के स्क्वायर के जगह पर 2c का होल स्क्वायर कर देंगे, तो 2b² बराबर हो जाएगा 4c। ठीक है, 4c का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, c² बराबर लिखेंगे। ठीक है, c² बराबर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, तो हो जाएगा 2b² बटा में 4 कटेगा तो आ जाएगा 2, यानी c² बराबर b² बटा में 2। अब यहाँ भी यही लिख देंगे, जहाँ b² 2 से विभाजित है तो b भी b2 से विभाजित होगा। ठीक है, 2 से विभाजित होगा। अब देखते हैं, इतना तो लिख लिए। अब लिखेंगे b/2 बराबर d लिख देंगे। ठीक है, इतना तो लिख लिए। यही यहाँ भी ऐसा ही बन रहा है, यहाँ भी ऐसा ही बन रहा है, तो यह विरोधाभासी परिणाम उत्पन्न हो रहा है। तो लिखेंगे यह विरोधाभासी परिणाम प्राप्त हो रहा है कि करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से हुआ। अब लिखेंगे अतः करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। इतना ही हम लोगों का सिद्ध हो गया। ये 4 नंबर में आएगा, तो ऐसे ही हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।